संकटा माता की कहानी। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उससे नियंत खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नमक का स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात की कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती हुई रही। दिए की माँ बराबर एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुल उठी। उस बुढ़िया ने दिए के माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उससे दूर कर दोगी? बुढ़िया ने बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य करूँगी। तुम्हारा कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करूँगी। बुढ़िया ने दिए की माँ से ऐसा आश्वस्त प्रकार कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए प्रदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरा दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों का प्रति बहुत सहानुभूति रहती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धन को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों का भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य आंचल हो जाते हैं। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छा वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्ति होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना वह सभी पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ ने ऐसा विलक्षण बात सुनाकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतनी दुखी से बार बार रोती रही हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरा दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुखदा गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया के बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करने ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसे कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का प्रदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह के सुनाइया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इस कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरा कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नतें मांगो। मांगने कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा का दिन सुहागिनी स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराने। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मान्यता मांग कर पूजा की और सुहागिनी स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया।
परंतु विचित्र बात यह है हुआ, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाना शुरू किया तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गया। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसे होने का कारण क्या है? कहीं मुझसे गिनने में गलती नहीं हो रही है, अथवा आपने अपने आप लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण? उस समय संकटा माता के एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिनी स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, किंतु अब जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो ये लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इस बात से चिंतित में पड़ गई हूँ। बुढ़िया के बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया ने कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे भी आमंत्रित कर लो। ऐसे सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूप धारण संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुँचे और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर रही सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने के सूचना दिया, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिम्मा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने के समाचार सुनी उस क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन ही में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ तो मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर ही मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटे, मैंने तुम्हारे कुशलता के लिए संकटा माता की मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनों को जिम्मा रखी थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हें मैं बड़ी कठिनाई तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसीलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपने स्त्री को घर से निकाल दिया। निकाल कर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोते देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यवस्था राजा को कहा सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म वाहन हो, इसीलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूँगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गए।
महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से मेरी यह धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होनी चाहिए। यह राजा के यह पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता की व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के नियमित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनों ने लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रेवड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, या पत्थर सामान लड्डू कैसे हजम होगा। ऐसी अवहेलनापूर्ण बात कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल आए। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता के हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, मेरे अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी। संकटा माता की पूजा के समाप्त कर सुहागिनों को जिम्मा करके दोनों पति पत्नी अपने घर को प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोग ने धर्म बहन बनाकर मुझे आसरा दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निष्कोच चले आना। ऐसे कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निर्धार करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू ने जाते ही उनको राजपाट नष्ट हो गया। ऐसे विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसीलिए हम लोग को उसके यहाँ ही चलना ही चाहिए। ऐसे विचार कर राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी से कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसे क्यों हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसके लिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उनकी मन मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बात सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता के व्रत किया और सुहागिनों को जिम्मा कर अनजाने में हुई अपनी सब भूल के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पत्नी पत्नी अपने महल को चले जाओ। वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरी नियमित सुहागिनों को
जीमान ऐसे करना कि तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हारे दरबार वापस मिल जाए। सुबह होते ही रानी ने अपने सपने के बाद राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उस क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल और चल दिए। मैं महल में आने के बाद रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्त भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसे करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। बोलो संकटा माई की जय। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो से क्या आपको समझ आई है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय संकटा माता की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।